हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मुतारफ़ करवाऊंगी जिसे लोग द लेडी किलर के नाम से जानते हैं। थियोडर रॉबर्ट बंडी या टेड बंडी, अ बर्गलर, अ रेपिस्ट, अ सीरियल किलर। 136 की आईक्यू के साथ इस शख्स का शुमार दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों में होता है। दिखने में खुश शक्ल, करिज्मेटिक और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रखने वाला शख्स, साइकोलॉजी और लॉ जैसी ब्रेनी डिग्रीज़ का होल्डर, 30 से ज़्यादा औरतों के कत्ल का कन्फेशन और 100 से ज़ायद औरतों के अगवा, रेप और कत्ल का इल्ज़ाम। आइए सुनते हैं टेड बंडी की कहानी। टेड बंडी की पैदाइश 1946 में लुइस नामी एक गैर शादीशुदा लड़की के यहाँ होती है। उसको बचपन से ही बताया जाता है कि लुइस उसकी बहन जबकि उसके नाना नानी उसके माँ बाप हैं। शायद यही एक झूठ टेड की पर्सनैलिटी पर एक बहुत बड़ा मार्क छोड़ देता है। कुछ साल बाद लुइस की शादी जॉनी नाम के एक शख्स से होती है जो टेड के लिए एक बहुत अच्छा बाप साबित होता है, लेकिन टेड अपनी माँ और अपने स्टेपफादर दोनों से ही नफ़रत करता है। बचपन से ही टेड के अंदर बहुत सारी बुरी आदतें थी, जैसे चोरी करना, लोगों के घरों में खिड़कियों से घंटों तक झांकते रहना। टेड ने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन लिया और वहाँ उसकी दोस्ती स्टेफनी ब्रूक्स नाम की एक लड़की से हुई। 1968 में टेड ने एक पॉलिटिशियन के यहाँ ड्राइवर और गार्ड की नौकरी की और उसकी इलेक्शन कैंपेन में भी बहुत प्रोमिनेंट रहा। उसकी इसी मसरूफियत की वजह से स्टेफनी ने उसे छोड़ दिया, लेकिन स्टेफनी का ये भी कहना था कि टेड एक बहुत ही वियर्ड और फ्रस्ट्रेटेड किस्म का इंसान है। 1970s में टेड ने एलिज़ाबेथ नाम की एक लड़की को भी डेट किया। फिर दोबारा से वो स्टेफनी को अपनी फियांसे कहने लगा और उसने फिर स्टेफनी को खुद छोड़ दिया। ये शायद टेड का बदला था। टेड की पहली विक्टिम यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की ही एक 18 साल की लड़की जॉनी लांच थी। टेड ने उसको मेटल रॉड से मारा, सेक्सुअली असॉल्ट भी किया। उसके जिस्म पर परमानेंट इंजरी के निशान रह गए, लेकिन वो ज़िंदा बच गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आसपास की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से 18 से 20 साल की उम्र की लड़कियां गायब होने लगीं और लोगों ने बताया कि आखिरी बार वो जिस आदमी के साथ देखी गई थी उसके भूरे बाल थे और उसने हाथ पर पट्टी बांधी हुई थी या पाँव पर प्लास्टर था। ये शायद उन लड़कियों से सिंपैथी लेने का टेड का एक तरीका था। इस सब के एक साल बाद वाशिंगटन के टेलर माउंटेन के पास से बहुत सारी डेड बॉडीज़ मिली, लेकिन पुलिस कोई भी लिंक क्रिएट नहीं कर पाई। एक वाहिद पैटर्न, मिडल पार्टेड लॉन्ग हेयर, यानी वो सब लड़कियां बीच की मांग निकालती थीं और उनके बाल लंबे थे और वो सब की सब यूनिवर्सिटी या कॉलेज की स्टूडेंट्स थीं। पुलिस की इस एक्टिवनेस को देखते हुए टेड एक दूसरी स्टेट यूटा में शिफ्ट हो गया और वहाँ से भी लड़कियाँ गायब होने लगीं और जब उनकी बॉडीज़ मिली तो उन सब को मार मार तक मौत तक पहुँचाया गया था। और अगस्त 1975 में फ़र्स्ट टाइम पुलिस ने टेड बंडी को अरेस्ट किया जब वो सुबह गाड़ी चला रहा था और पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की थी। जब उसकी गाड़ी को देखा गया तो गाड़ी से पैसेंजर सीट ही गायब थी, यानी ड्राइवर के साथ वाली सीट थी ही नहीं, और उसकी गाड़ी से रस्सी, हैंडकफ्स, स्किन मास्क और मेटेलिक रोड्स मिली। पुलिस ने ये अज्यूम किया कि ये सारा सामान चोरी में इस्तेमाल किया जाता है और कोई कंक्रीट एविडेंस ना मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। लेकिन जेल से जाते ही टेड ने अपनी गाड़ी सेल करना चाही। उसकी यह हरकत पुलिस को बहुत सस्पिशियस लगी, तो उन्होंने उसकी गाड़ी को बहुत डीपली एग्जामिन किया तो उसमें से लड़कियों के हेयर सैंपल्स मिले और तब टेड पर एग्रीवेटेड किडनैपिंग और अटेम्प्टेड क्रिमिनल असॉल्ट के चार्जेस लगे, जिस पर उसके पेरेंट्स ने पैसे देकर बेल करा ली। 1976 में टेड का एक 4 दिन का ट्रायल हुआ जिसमें उसे 15 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन वो उस जेल की लाइब्रेरी से फ़रार हो गया और जंगल में 6 दिन तक छुपा रहने के बाद पुलिस को मिल गया। अब अरेस्ट होने पर टेड ने अचानक से वेट लूज़ करना शुरू कर दिया। पुलिस को लगा कि शायद वो डिप्रेस्ड है या वटेवर, लेकिन टेड ने 15 to 16 kgs वेट लूज़ किया और सेल की सीलिंग में एक छोटा सा सुराख करके वो 30 दिसंबर की रात, जब सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन में बिजी थे, उस पतली सी शाफ्ट से होता हुआ चीफ जेलर के अपार्टमेंट में जा निकला, वहाँ से कपड़े लिए और जेल से फ़रार हो गया। जेल से फ़रार होकर वो फ्लोरिडा पहुँचा। वहाँ उसने अपना नाम क्रिस हेगन बताया
और यूनिवर्सिटी के पास ही एक रूम रेंट पर ले लिया। अब कुछ दिन तो टेड ने किसी लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो ज़रूरत के लिए छोटी मोटी चोरियां ज़रूर करता रहा, लेकिन 15 जनवरी को एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। 15 जनवरी की रात टेड बंडी अचानक से एक गर्ल्स हॉस्टल में घुस गया और उसने वहाँ बहुत सारी लड़कियों पर अटैक्स किए। कैथी और कैरन नाम की 2 लड़कियों को मार मार के उनके जॉज फ्रैक्चर कर दिए। मार्गरेट को बहुत मारा और उसका गला दबा दिया। लीसा नाम की लड़की को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर काटा। एंड बिलीव मी, ये सब अटैक्स 15 से 20 मिनट के दौरान हुए और ये सब करके वो उस जगह से फ़रार हो गया। टेड की आखिरी विक्टिम किम्बरली लीज थी, जो 9 फरवरी 1975 को स्कूल जाते हुए अचानक से गायब हो गई और फिर 15 फरवरी को टेड फाइनली पुलिस के हाथ लग गया। फिर जून 1979 में हॉस्टल केस का ट्रायल हुआ और प्रोसिक्यूटर ने उसे 75 साल की सज़ा सुना दी। इसकी अमेरिकन टीवी पर कवरेज भी दिखाई गई थी। इस सेशन में 7 घंटे के बाद टेड को सज़ाए मौत सुना दी गई। फिर 10 फरवरी 1980 को टेड को तीसरी दफ़ा सज़ाए मौत सुनाई गई। टेड एक नेक्रोफिलियक था। उसने 9 साल में 30 लड़कियों की डेथ की खुद जिम्मेदारी ली और बताया कि वो उन बॉडीज़ के साथ अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करता था। टेड का मानना था कि वो उन लड़कियों का बहुत ख्याल रखता था। वो उनके बाल धोता, उनके बाल बनाता, उनका मेकअप करता और जब उससे इस सब की वजह पूछी गई तो उसका कहना था कि अगर आपके पास वक्त है, बहुत सारा वक्त है, तो वो बॉडीज़ आपके लिए कुछ भी कर सकती हैं। Which means all he wanted was possession and control. Finally, on 24th January 1989, टेड बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर पर सज़ाए मौत दे दी गई।